नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीला न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। हल्द्वानी में महिलाओं के लिए शौचालय बनाए जाने की उठी मांग। व्यापार मंडल के चुनाव के विरोध में उतरे व्यापारी, धरना प्रदर्शन से माहौल गरमाया। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था में व्यापक सुधार एवं आंदोलनरत कर्मचारियों के मांगों को पूर्ण करने की मांगों को लेकर पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने प्राचार्य कक्ष के बाहर दिया धरना। रामनगर में कॉर्बेट नेशनल पार्क के निदेशक का डॉक्टर साकिब बडोला ने संभाला कार्यभार। हल्द्वानी के 40 बड़े पेड़ होने लगे रिलोकेट। रामनगर में सड़क दुर्घटना में हुई एक युवक की दर्दनाक मौत। हल्द्वानी बैरीपड़ाव मंदिर में शिव भक्तों की धूम। रुद्रपुर में सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं का मंदिर में लगा तांता। मगरमच्छ ने युवक को उतारा मौत के घाट। कड़ी मशक्कत के बाद मिला शव। 5 वर्ष की मासूम से दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने 8 घंटे के भीतर किया गिरफ्तार। 3 गांव से ढोल नगाड़ों के साथ निकाला मां भगवती का डोला। अमीर बनने की चाहत ने बनाया बाइक चोर गैंग। 5 गिरफ्तार और 13 बाइक बरामद। भाजपा के प्रवक्ता द्वारा जगत गुरु आदि शंकराचार्य के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी किए जाने पर युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने जाहिर की नाराजगी। ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में एक युवक को दूसरे युवक ने मारी गोली। युवक गंभीर रूप से घायल। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी में अखिल भारतीय एकता व्यापार मंडल के बैनर तले व्यापारियों ने नगर निगम के उपनगर आयुक्त को ज्ञापन देते हुए शहर में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए शौचालय बनाए जाने की मांग की। व्यापार मंडल अध्यक्ष डिम्पल पांडे ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण के चलते कई शौचालय तोड़ दिए गए हैं, लिहाजा शहर में महिलाओं के लिए कोई शौचालय नहीं है, इसलिए बाजार आने वाली महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए व्यापारी यूनियन द्वारा नगर आयुक्त को ज्ञापन देकर हल्द्वानी शहर में विभिन्न स्थानों पर शौचालय बनाए जाने की मांग की गई है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मानसून सत्र शुरू होने से पूर्व ही प्रशासक महोदय द्वारा भी निर्देशित किया गया था कि कहीं पे भी अगर वाटर लॉगिंग की समस्या आती है तो उसको हम तत्काल उसको हटाएं, जिसमें हम लगातार कार्रवाई कर भी रहे हैं अपने पंप्स के द्वारा, मशीनों के द्वारा। जहाँ भी हमें वाटर लॉगिंग की शिकायत मिलती है उसको हम तत्काल हटाने का प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ पे भी वाटर लॉगिंग हो रही है वहाँ पे हमारे जो नगर स्वास्थ्य अधिकारी है उनके द्वारा लगातार निरीक्षण भी किया जा रहा है और उसमें एंटी लार्वा और फॉगिंग दोनों ही कार्रवाई लगातार हमारी। सभी व्यापार मंडल भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने एकजुट होकर के यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे महिलाओं के लिए होती है। घर से सुबह निकलती हैं महिलाएं तो पूरा दिन भर बाहर रहती हैं और इस समय महिलाओं को शौचालय की बहुत दिक्कत होती है। पुरुषों का तो एक तरफ है कि अपना जुगाड़ कर लेते हैं वो लोग, लेकिन महिलाएं नहीं कर पाती हैं। तो हम लोगों की नगर आयुक्त जी से यही बात करनी थी, ज्ञापन दिया था कि वो महिलाओं के लिए शौचालय का निर्माण करें और जो है अभी बीच बाज़ार में उनकी स्वच्छता जरूर। देखिए, हमारा कोई मांग है कि जो हमारे पुराने शौचालय जो शहर के अंदर बने हुए हैं, एक तो 3 तोड़ दिए गए हैं सड़क चौड़ीकरण के नाम पर, उनका अतिशीघ्र निर्माण हो जो कि महिलाओं को समर्पित हो। महिलाओं को बाज़ार में बहुत ज़्यादा परेशानी है, महिलाओं के लिए हमें शौचालयों की आवश्यकता है, जो कि हमने जगह भी बताई है आयुक्त साहब को। दूसरी चीज़ें जो वर्तमान में मौजूद हैं शौचालय, उनमें गंदगी बहुत है, सबसे ज़्यादा उनकी साफ़ सफाई करी जाए और जो उनके शुल्क में बढ़ोतरी है, जो भी शुल्क है उनका 10 रुपये, उसका एक नॉमिनल शुल्क करा जाए। देने को सबको हर आदमी तैयार है, उसको बशर्ते उसको सुविधाएं मिले। नगर साहब को आज वो छुट्टी में तो उनके जूनियर को दिया हमने, तो हम ये चाह रहे हैं यहाँ पे महिला शौचालय के लिए हमने मेन दिया है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी महिला शौचालय हैं कुछ तो हैं और कुछ बहुत गंदे हैं। जो गंदे हैं उनकी सफाई हमने बोली है कि सफाई की जाए और शुल्क निःशुल्क किया जाए तो ज़्यादा बढ़िया, नहीं तो 5 रुपये मिनिमम रखा जाए। और सिंधी चौराहे के पास पार्किंग बन रही है जहाँ पे, वहाँ हम चाहते हैं कि व्यापारियों के लिए शौचालय बना जाए और कुसुमखेड़ा में एक शौचालय बना जाए, क्योंकि यहाँ पे शौचालय बिल्कुल नहीं है। महिला बहुत परेशान होती है, मार्केट में आती है, हमसे यही पूछते हैं कि शौचालय के लिए कोई व्यवस्था नहीं करते हैं व्यापारी, तो हम लोग कैसे व्यापार करना है। व्यापार वैसे ही दिन प्रतिदिन डाउन चल रहा है ऑनलाइन की वजह से। हम चाहते हैं कि थोड़ी सुविधा हो कस्टमर को, तो कस्टमर मार्केट में आए। शहर में जो शौचालय थे वो सब तोड़ दिए गए हैं, ज़्यादातर चौड़ीकरण के नाम पर। महिलाओं के शौचालय की बहुत आवश्यकता है, इसलिए हमने एक ज्ञापन दिया है कि महिलाओं के शौचालय के लिए 4-5 शौचालय यहाँ महिलाओं के लिए बनाए जाएँ और उनका शुल्क जो है अधिक से अधिक मतलब 5 रुपये रखा जाए, क्योंकि जेंट्स जो है उनके लिए कहीं पर फ्री में सुविधा है, कहीं पर 5 रुपये में है, लेकिन महिलाओं के लिए हमेशा 10 रुपये रखे गए हैं और ये सब जगह है पूरे भारत के अंदर ऐसा देखा जाता है। तो हमारी मांग ये है कि इनका शुल्क कम किया जाए और शौचालय तुरंत बनाया जाए। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा क्षेत्र में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल को लेकर विवाद गर्माता जा रहा है, जहां एक तरफ प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की जिला इकाई द्वारा 25 जुलाई को मतदान की घोषणा की गई है, वहीं दूसरी तरफ कुछ व्यापारी चुनाव का विरोध कर रहे हैं। वर्तमान में प्रत्याशियों द्वारा नामांकन प्रक्रिया के बाद चुनाव प्रचार किया जा रहा है। व्यापार मंडल के चुनाव में अध्यक्ष एवं महामंत्री पद पर 3-3 तथा कोषाध्यक्ष पद पर 2 प्रत्याशी
प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हैं। वहीं दूसरी ओर व्यापार मंडल के पूर्व महामंत्री विजय अरोरा द्वारा लगातार चुनाव में धांधली किए जाने का आरोप लगाते हुए चुनाव प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग की जा रही है। अपनी मांगों को लेकर तमाम व्यापारियों ने उप जिलाधिकारी कार्यालय के सामने दरी बिछाकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। कुछ ऑब्जेक्शन है, उनको लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है, उनके द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त व्यापारियों का एक वर्ग है जिनके द्वारा चुनाव में सुरक्षा की मांग की गई कि हमें सुरक्षा मुहैया करा जाए। दूसरे पक्ष का कहना है कि चुनाव संचालन समिति को और चुनाव की प्रक्रिया को लेकर उप निबंधक के यहाँ प्रकरण गया है, इनके द्वारा समय मांगा गया है जो इनकी प्रांतीय इकाई है, जब तक समय दिया जाए तब तक उसमें अग्रिम कार्रवाई ना की जाए। दूसरे पक्ष का कहना है कि हमें चुनाव कराने के लिए पुलिस बल मुहैया कराया जाए। इस संदर्भ में जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं उनका सक्षम अधिकारियों द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण के उपरांत जो भी उचित निर्णय होगा वो लिया जाएगा। इसके साथ ही दोनों पक्षों को हिदायत दी गई है कि कानून व्यवस्था का भंग किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोनों पक्ष शांति व्यवस्था बनाए रखें, इसके लिए जो आवश्यक विधिक कार्रवाई है वो दोनों पक्षों की तरफ से की गई है। इसके साथ ही जो भी चुनाव को लेकर गतिविधि है या चुनाव को लेकर जो प्रक्रिया है उसमें सक्षम अधिकारियों के निर्णय के उपरांत आवश्यक हस्तक्षेप। मुद्दा वही है, सबको पता है, झूठ का पुलिंदा जो किच्छा में बांधा गया था उसके प्रति आज विशाल धरना प्रदर्शन किया गया है और प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारी बात को नहीं सुना जाएगा। जो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जिस तरीके से इन्होंने नकली सारी चीज़ें बना के चुनाव करा रहे हैं वो नहीं होने देंगे। कोई ज्ञापन दिया, क्या मांग रखी है? मेरे द्वारा ज्ञापन भी दिया गया है और मेरे द्वारा उन धाराओं में बताया गया है उप जिलाधिकारी को कि किस तरीके से यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, ये गलत है। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने आज मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा के प्राचार्य कक्ष के बाहर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ मेडिकल कॉलेज की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार एवं आंदोलनरत कर्मचारियों की मांगों का निस्तारण करने हेतु एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन में अपने संबोधन में कर्नाटक ने कहा कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य व्यवस्था दिन प्रतिदिन लड़खड़ा रही है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज आज एक रेफरल सेंटर बनकर रह गया है। इस मेडिकल कॉलेज में ना तो कोई फैकल्टी ही पूर्ण है, साथ ही यहाँ न्यूरोसर्जन, रेडियोलॉजिस्ट, बर्न यूनिट, ट्रॉमा सेंटर, इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर, डायलिसिस सेंटर, ब्लड बैंक तक की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मेडिकल कॉलेज की एम्बुलेंस की स्थिति भी अत्यंत दयनीय है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। देखिए, मेडिकल कॉलेज में हमारे कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांगे हैं जो लंबे समय से आंदोलनरत हैं। उनके पद अभी तक उनके पद स्वीकृत नहीं किए गए हैं। साथ ही सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है, हमारे यहाँ ना न्यूरोसर्जन है, ना हमारे यहाँ ब्लड बैंक है, ना हमारे यहाँ डायलिसिस हो रही है, ना हमारे यहाँ गायनी के ऑपरेशन हो रहे हैं, ना हमारे यहाँ ऑर्थो के ऑपरेशन हो रहे हैं, ना हमारे यहाँ इमरजेंसी ओपीडी है। तो आज तो स्थिति यह है कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज केवल एक रेफरल सेंटर बन के रह गया है और जो अपने अस्तित्व के साथ संघर्ष कर रहा है। प्रातः काल से रात्रि तक यहाँ केवल लोगों को रेफर किया जा रहा है। ना एनआईसीयू की संख्या कम, आईसीयू की संख्या कम, डॉक्टर्स केवल उन्हें प्राथमिक उपचार देने के साथ तत्काल प्रभाव से बाहर भेज दे रहे हैं। ना हमारे पास एम्बुलेंस हैं। ये राज्य बनने के बाद, इससे पहले उत्तर प्रदेश में जब हम थे तब स्थिति ज़्यादा बेहतर थी स्वास्थ्य की, और राज्य बनने के बाद, मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद इस अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में तो केवल ये लग रहा है कि एक दिखावे के लिए एक सफेद हाथी बना के तैयार कर दिया गया है। बिल्डिंग पूरी हो गई है क्योंकि मलबे में हलवा मिल रहा है और उसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई भी लाभ इस पर्वतीय क्षेत्र के पर्वतीय जनपदों के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि रामनगर में स्थित विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क के निदेशक का कार्यभार सोमवार को डॉक्टर साकेत बडोला ने संभाला। उन्होंने यह कार्यभार डॉक्टर धीरज पांडे से ग्रहण किया। पूर्व में कॉर्बेट पार्क के निदेशक रहे डॉक्टर धीरज पांडे को सरकार द्वारा कुमाऊं की जिम्मेदारी देने के बाद कॉर्बेट नेशनल पार्क के निदेशक का कार्यभार राजाजी नेशनल पार्क के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला को सौंपा गया है। आपको बता दें कॉर्बेट पार्क के नए निदेशक डॉक्टर बडोला वर्ष 2012 से 16 तक कॉर्बेट पार्क के उप निदेशक भी रह चुके हैं। आज कार्यभार ग्रहण करने के बाद निदेशक डॉक्टर बडोला ने बताया कि मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस रणनीति तैयार करने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे ग्रामीणों के साथ एक बैठक आयोजित कर इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए योजना तैयार की जाएगी। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व हमेशा ही एक चुनौतीपूर्ण जो जगह रही है।
इसमें हमारी प्राथमिकता जो इस बार हैं वो इसमें ये रहेगा कि एक तो मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं जो बढ़ी हैं उनको कैसे कमी लाई जाए, उनमें कैसे उसमें जो आसपास के ग्रामीण हैं उनके साथ एक समन्वय स्थापित कर कैसे इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए या उसको नियंत्रण किया जाए। दूसरा, वन्यजीव संरक्षण में कॉर्बेट एक नामी जगह रहा है और पूरे देश में ही नहीं विश्व में इसका नाम बहुत अच्छा रहा है। हम उसी नाम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। वन्यजीव संरक्षण में एक बिल्कुल सर्वोच्च लेवल का जो काम होंगे उनकी यहाँ पर प्रयास रहेंगे। साथ में जो हमारा स्टाफ है बहुत डेडिकेटेड स्टाफ है, उनके सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, उनको और अच्छी सुविधा देने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, उन सब को हमारी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रहेगा। और एक चीज़ और जो हम करना चाहेंगे वो ये कि क्षेत्र में, क्योंकि पूरा क्षेत्र पर्यटन के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, तो कैसे जो अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एक कोऑपरेटिव वे में एक सामूहिक रूप से कैसे प्रयास किया जाए कि क्षेत्र में पर्यटन को हम और आगे या और अच्छा सस्टेनेबल पर्यटन कैसे उसको बढ़ाया सकें, ये सब हमारे प्रयास रहेंगे। आप जानते हैं कि ये जो समय है ये मानसून का है। हमारे यहाँ ऑपरेशन मानसून बहुत ही अच्छे तरह से चलाया जाता है, जिसमें सब तरह की पेट्रोलिंग, चाहे वो जो फुट पेट्रोलिंग है जो पैदल गश्त होती है उसके बारे में बात हो, चाहे हाथी के द्वारा पेट्रोलिंग या अलग अलग तरह से जो लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग लंबी दूरी गश्त की जाती है, उनका एक बहुत ही इलेबोरेट, एक बहुत विस्तृत रूप से उसको कार्य को किया जाता है। हमारी पूरा प्रयास उसमें रहेगा कि इसको और अच्छा और मजबूत कैसे किया जा सके और इसमें हम कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकें ताकि जो वन्यजीव सुरक्षा है क्षेत्र में उसको बहुत अच्छा बढ़ाया जा सके और उसको सुनिश्चित किया जा सके। हल्द्वानी में सड़क और चौराहे चौड़ीकरण का काम बहुत तेजी से चल रहा है। सड़क चौड़ीकरण की जद में आने वाले पाखड़ के पेड़ों को ट्रांसलोकेट किए जाने की प्रक्रिया हल्द्वानी रोडवे बस अड्डे के समीप से प्रारंभ हो गई है। सबसे पहला काम पेड़ों की प्रूनिंग करने के बाद एंटी फंगल ट्रीटमेंट दिया गया है और जड़ों के आसपास खुदान करके प्रक्रिया का पहला फेज शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा पेड़ों को काटने का कार्य, पेड़ों को लॉपिंग किए जाने का कार्य किया जा रहा है। सड़क के दोनों ओर 10-10 मीटर की नाप पर आने वाले अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, जिसकी जद में कई सरकारी संपत्ति, बेस अस्पताल, स्टेडियम आदि शामिल है। सड़क चौड़ीकरण की जद में आने वाले बिजली के पोल को भी शिफ्ट करने का कार्य रोजाना किया जा रहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हल्द्वानी में 13 चौराहों का हमारा सुधारीकरण, चौड़ीकरण का काम चल रहा है, तो उसी में कुछ वृक्षों का पातन भी प्रस्तावित था। तो चूँकि जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो पर्यावरण के प्रति जो संवेदनशीलता दिखाते हुए ये निर्णय लिया गया है कि उसमें जो पाकड़ या पीपल या बरगद इस तरह की प्रजाति के जो पेड़ हैं जो पर्यावरण के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, उनको काटने के बजाय उनको हम लोग रिलोकेट कर रहे हैं, ट्रांसलोकेट कर रहे हैं। उसके लिए विशेष फंड का व्यवस्था करते हुए फिर लोक निर्माण विभाग द्वारा ये प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। अभी हम लोग मंगलपड़ा और सिंधी के बीच में इस पे हम कार्य शुरू कर चुके हैं और लगभग इसमें 40 के आसपास पेड़ हैं जो यहाँ से ट्रांसलोकेट किए जाने। रामनगर क्षेत्र में रविवार की देर रात सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ग्राम टोटाम सल्ट, जिला अल्मोड़ा निवासी विजेंद्र सिंह 21 वर्षीय, जो कि एक होम स्टे में नौकरी करता था तथा रविवार की रात अपने 2 अन्य दोस्तों के साथ बाइक से मालधन चौड़ किसी दोस्त का बर्थडे मनाने जा रहा था। इसी बीच उसकी बाइक एक बैरियर से टकरा गई, जिसमें तीनों लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने विजेंद्र को मृत घोषित कर दिया तथा उसके साथ मौजूद अन्य 2 लोग मामूली रूप से चोटिल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। मामला वैसा है कि हमें सुबह 6 बजे सूचना मिली कि ये रात को बच्चे इधर गए थे, यहाँ किसी का बर्थडे पार्टी था और ये आगे जाके मालधन में किसी बैरियर पे टकरा गए, जिसकी एक कैजुअलिटी हो गई, 2 घायल हैं अभी ऐसी में। ये बाइक में सवार 3 लोग सवार थे। इसका अभी वो ये डेथ हुई है, उसका नाम है विजय रावत, ग्राम पंचायत है खोलियो क्यारी, हाँ खोलियो क्यारी, सल्ट विधानसभा। पिताजी का नाम है इनका पृथ्वीपाल सिंह और उनको सुबह 6 बजे सूचना मिली तो इन्होंने कहा कि इसकी डेथ हो गई। कल रात 1 बजे की घटना है। ये जॉब नहीं, अभी कॉलेज कर रहा था रामनगर। यहीं रहते थे? हाँ यहीं रह रहा था। हाँ, और ये गर्जा होम स्टे में अभी जॉब भी कर रहा था कुछ दिन पहले।
तो दोस्त के साथ घूमने गए तो उनका एक्सीडेंट हो गया। सावन का महीना शुरू होते ही मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। सावन के पहले सोमवार के दिन भगवान शिव जलाभिषेक करने के लिए दूर दूर से लोग बैरी पड़ाव स्थित महालक्ष्मी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने शिवलिंग पर दूध, बेलपत्र और जल चढ़ाकर भगवान शिव की आराधना की। मंदिर के महामंडलेश्वर सोमेश्वर यति जी महाराज का कहना है कि सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न कर मानव अपनी हर मनोकामना पूरी कर सकता है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सर्वप्रथम यह जो हमारा मास दिवस है, इसे हम लोग चातुर्मास के रूप में मनाते हैं और यह चातुर्मास का जो नियम है यह श्रावण मास से आरंभ होता है और श्रावण मास का आरंभ गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन से ही हम लोग मनाते हैं। और श्रावण मास में आज प्रथम सोमवार है श्रावण मास का, तो श्रावण मास की एक विशेष महिमा होती है। भगवान शिव को जल अधिक प्रिय होते हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जो हमारी औषधि है, भगवान शिव को जल, भगवान शिव को बिलपत्री और भगवान शिव को धूप के द्वारा और दूध के द्वारा उनका अभिषेक करके अपने इस जीवन को धन्य बनाएं, क्योंकि श्रावण का मास भगवान शिव की आराधना के लिए बनाया गया है और भगवान शिव की आराधना इसलिए की जाती है कि हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी होती है तो भगवान से उसे पूरा करते हैं, क्योंकि भगवान से ही हमारे आराध्य हैं। क्योंकि ओम नमः शिवाय ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिसमें ओम न लगाए, इसलिए ओम भगवान शिव का रूप होता है और नमः शिवाय इसीलिए हम लोगों को ओम नमः शिवाय के द्वारा भगवान शिव का जलाभिषेक करना चाहिए। और हो सके तो ज़्यादातर पार्थिव पूजन मन होता है तो मिट्टी के पार्थिव बना करके उसे आप रख करके उसे बिलपत्र है, धूप है, तुलसी है, धूप दीप नैवेद्य आरती करके भगवान शिव की आराधना कीजिए। तो भगवान शिव की आराधना करने से आपको निश्चित ही अनेक प्रकार के फल मिलेंगे और निश्चित ये जो श्रावण का पावन अवसर है यह कल्याणकारी होता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में साल में एक बार आता है, इसलिए जितनी भगवान शिव की आराधना कर ले, भगवान शिव का जितने ज़्यादा से ज़्यादा पूजन कर ले, जप कर ले, तो मनुष्य की जितनी भी कमियां होती सब दूर हो जाती हैं केवल शिव की आराधना से। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। सावन माह की शुरुआत होने पर भक्तों ने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर आज से सावन के पावन माह की शुरुआत की है। रुद्रपुर के लक्ष्मी नारायण मंदिर, आवास विकास के शिव शक्ति मंदिर सहित शहर के तमाम शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सावन के प्रथम सोमवार पर श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की और शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। इस दौरान श्रद्धालुओं का कहना था कि सावन का माह भगवान शिव को समर्पित है। इस माह में भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सावन के सोमवार पर उपवास कर भगवान शिव से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कराया जा सकता है और जो भी कष्ट कलेश हैं उनको दूर किया जा सकता है। इस मौके पर रुद्रपुर के आवास विकास स्थित शिव शक्ति मंदिर के पुजारी राम गोपाल शास्त्री ने कहा कि भगवान शिव की पूजा करने से लोगों के कष्ट दूर होते हैं और सावन में कन्याएं अच्छा वर पाने के लिए भगवान शिव की उपासना करती हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। भगवान भोलेनाथ का श्रावण है। भोलेनाथ को जहाँ तक पुरानी पीढ़ी तो पूजा करती थी, मगर नई पीढ़ी को भी करना चाहिए, क्योंकि कालों के काल महाकाल भगवान शिव हैं। कितने भयंकर कष्ट हों, मगर भगवान शिव का पूजन करने से सारे कष्टों का विनाश हो जाता है। श्रावण विशेषकर भगवान शिव का है, पूरा महीना भगवान शिव का रहता है और भगवान शिव को बेलपत्र अवश्य चढ़ाएँ। कोई भी पूजा करेंगे भगवान शिव को, चले बेलपत्र भगवान शिव को नहीं अर्पण होता, चले पूजा पूर्ण नहीं होती। बेलपत्र अर्पण करें, पंचामृत से भोलेनाथ बाबा को स्नान कराएं और सारी मनोकामनाएं भोलेनाथ बाबा उसकी पूर्ण कर देते हैं। महामृत्युंजय का जाप करें, इससे सभी बाधाएं आदमी की करती हैं। बेलपत्र ऐसी चीज़ है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चतुर्धायुतम जन्म पाप संहारम बिल्लपत्रम शिवार्पणम। ये 3 बेलपत्र भगवान दर्शनम स्पर्शनम पापनाशनम,
स्पर्श करने से ही बेलपत्र को मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, कहते हैं बेलपत्र। ये जो 3 जो पत्तियाँ होती हैं ये भगवान शिव के नेत्र हैं एक तरफ से, इसलिए विशेषकर भगवान शिव को बेलपत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए, उसकी मनोकामना पूरी होगी। मेरा नाम युक्ति गोयल है। सावन का पहला सोमवार है। शिव जी की कृपा हम पे और आप सब पे बनी रहे। सर्वप्रथम श्री शिव शक्ति मंदिर सभा की ओर से सभी आवास विकास वासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को शिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सावन पर्व का पहला सोमवार है और श्रद्धालु सुबह 5 बजे से यहाँ आ रहे हैं। सारी मंदिर सभा, युवा मंच, पूरी टीम सारी व्यवस्थाओं में लगी हुई है और काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे श्रद्धालुगण आ रहे हैं और भोले का जाप करके और भारी संख्या में भोले का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मेरा नाम जानकी है। आज सावन का पहला सोमवार है तो यहाँ पे देख के कि हमारे कुआओं में इतनी आस्था है कि शिव के प्रति, और सब लोग यहाँ पे सुबह से कितनी भीड़ है और यहाँ पे जल चढ़ाया जा रहा है। शिव के प्रति इतनी आस्था है कि सब लोग अपने श्रद्धा भक्ति से जल चढ़ा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खटीमा नानक सागर डैम के कामन नदी में अपनी गाय को पानी पिलाने गए गांव भड़ा बुढ़िया के निवासी विजय साहनी पुत्र बनारसी साहनी को बीते शनिवार को मगरमच्छ ने अचानक दबोच लिया और अपने साथ ले गया। उसकी पत्नी ने बचाने का भरपूर प्रयास किया और चीख पुकार मचाई। वहीं सूचना पर ग्रामीणों ने भी मौके पर पहुंच बचाने का काफी प्रयत्न किया। वहीं काफी तलाश करने पर भी कुछ पता नहीं चल पाया, जिसके बाद ग्रामीणों का कहना है कि मगरमच्छ ग्रामीण को मुंह में पकड़कर लगभग 6 घंटे घूमता रहा। सूचना पर शनिवार को वन विभाग, पुलिस प्रशासन, 31 पीएसी रुद्रपुर की टीम तथा स्थानीय प्रशासन भी तत्काल मौके पर पहुंचकर काफी प्रयास किया। वहीं रविवार को कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीण विजय साहनी का शव बरामद कर लिया गया है तथा प्रशासन द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। हमारे भाई साहब और हमारी भाभी दोनों जानवर चुगाने को पानी पिलाने गए थे, तो डैम के अंदर गए पानी पिलाने, तो बाल्टी से पानी पिला रहे थे निकाल के नदी से, तो उनको मगरमच्छ पकड़कर लेके चला गया है। 12:30 बजे की है घटना और क्या नाम है, बॉडी कल शाम को 6:30 बजे मिली है। और क्या नाम, मगरमच्छ अपना 10 मिनट डूबता था, उसके बाद निकलता था, फिर बॉडी लेके बैठ जाता था। ऐसे करते करते शाम को 6:30 बज गया। फिर बॉडी छोड़ा है उसने। फिर कल सुबह बरसात हुआ है तो नदी में पानी आया है, तो उससे पानी आने के कारण से बॉडी हमें मिला है। फाड़ दिया था? नहीं, फाड़ दिया है, दाहिना हाथ और दाहिना पाँव लेके खा दिया है। परसों बड़ा बढ़िया ग्राम सभा का एक हमारा साथी जो है कि अपने जानवर को चरा रहा था, पानी निकाल रहा था, तो मगरमच्छ ने उसको पकड़ लिया था, तो और मगरमच्छ ने उनको मार दिया। तो कल उसकी शाम को बॉडी मिल पाई 2 दिन बाद। उसका पीएम होना था और साथ ही हमारे एक साथी बिगरा बाग के पुताई कर रहे थे, तो 11,000 की वोल्टेज से उनको करंट लग गया, उनकी मृत्यु हुई है। तो उसको देखने और उनके साथियों से मिलने और जो है जल्दी पीएम कराने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो एक का पीएम हो गया, एक के कागज आते ही पुलिस का पीएम हो जाएगा। मैं वन क्षेत्र अधिकारी दक्षिणी जोलासाल। हमारे क्षेत्र में ये जो नानक सागर है, इसमें लोगों को आवाजाही रहती है। नदी, कामन नदी के किनारे कल जो है एक व्यक्ति जानवरों के साथ पानी पिलाने के लिए गया था, ऐसा सुनने में आया है, और मगरमच्छ ने उसको उठा लिया है। तो उसकी तलाश जारी है। कल भी पुलिस, वन विभाग की संयुक्त टीम, जल पुलिस तथा राजस्व विभाग के सभी अधिकारी यहाँ पर उपस्थित रहे। काफ़ी छानबान मारी। रात्रि 8 बजे तक हम लोग 2-3 बार गांव में जो पीड़ित परिवार है उससे भी मिलने गए और उनको सांत्वना दिलाई है कि उनके साथ जो भी हुआ है एक अनहोनी है, और लोगों को भी सचेत कर रहे हैं कि वो नदी नाले के किनारे मच्छी मारने या जानवरों के साथ किनारे में न जाएं। मगरमच्छ जो है यहाँ पर काफ़ी संख्या में है, सागर से जुड़ा हुआ एरिया है और अतिक्रमित क्षेत्र होने से लोगों की यहाँ पर आवाजाही और फसल के लिए भी लोगों ने इसको अतिक्रमण किया है। हो सकता है खेतों में भी कहीं मगरमच्छ बैठा मिल सकता है। लोगों को सचेत कर रहे हैं और उस परिवार के लिए हमारी संवेदना है, और जो भी प्राथमिक सूचना है हमारे द्वारा तैयार कर ली गई है। अंतिम सूचना लाश मिलने पर
अंतिम रिपोर्ट बनाकर जो मुआवजे की प्रक्रिया है वो अमल में लाई जाएगी। एक मगरमच्छ जो की हिस्ट्री दे रहे हैं कि मगरमच्छ के द्वारा काटा गया, 100 पोस्टमार्टम हेतु लाया गया है और 100 का दाहिनी तरफ का एक हाथ और एक पैर अनुपस्थित है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई अभी चल रही है। मगरमच्छ के द्वारा बताया जा रहा है कि वो मेरे पास पंचनामे के पत्र नहीं आए हैं और बताया जा रहा है कि मगरमच्छ के द्वारा घायल 100 जो है बिगड़ाबाद से अभी आने वाला है। पंचनामे के कागज आने के बाद ही मैं इस विषय पर कुछ कह सकता। एक करंट लगा हुआ 100 भी हम मोर्चरी में हमें प्राप्त हुआ है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है। पोस्टमार्टम प्रक्रिया के बाद ही मैं उस विषय पर कुछ कमेंट कर। चंपावत जिले के लोहाघाट के गांव से रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आ रही है, जहां रिश्ते के दादा ने अपनी 5 वर्षीय मासूम पोती के साथ दुष्कर्म किया है। मासूम के द्वारा अपनी मां को जब अपने चचेरे दादा की इन काली करतूत के बारे में बताया गया तो मां के पैर तले जमीन खिसक गई। रविवार को मासूम की मां लोहाघाट थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ तहरीर दी तथा आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए लोहाघाट थाने के एसएचओ अशोक कुमार ने तत्काल संज्ञान लेते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। एक हमारे थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है एक मासूम से दुष्कर्म के संबंध में प्रकरण आया था। उसमें हमने त्वरित FIR दर्ज की और उससे संबंधित अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। अभियुक्त को अरेस्ट कर लिया गया और उसे माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। लोहाघाट के देवीधार में चल रहे 5 दिवसीय रजत जयंती देवी महोत्सव के अंतिम दिन रविवार को गलीगांव, डेसली व रायनगर चौड़ी से ढोल नगाड़ों के साथ निकली मां भगवती की भव्य देवी रथ यात्रा के साथ 5 दिवसीय महोत्सव का समापन हुआ। रविवार को लोहाघाट क्षेत्र के 3 गांव से निकली मां भगवती की भव्य देवी रथ यात्रा देवीधार के मां भगवती मंदिर पहुंची, जहां देवी रथ ने मां भगवती के मंदिर की परिक्रमा की। सर्वप्रथम डेसली से मां भगवती का डोला देवीधार पहुंचा, जिसमें मां भगवती के रूप में करण सिंह देवपा, नारायण सिंह व मां महाकाली के रूप में रतन सिंह विराजमान थे। इसके बाद कलीगांव का डोला देवीधार मंदिर पहुंचा, जिसमें मां भगवती के रूप में नारायण सिंह पुजारी सवार थे। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। पुरानी मेले का आज अंतिम दिवस है। आज के दिवसों में तमाम सारे दुकानदार आज यहाँ नैनीताल, खटीमा, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ से बहुत सारी दुकानें यहाँ पर लगी हैं। मैं उन तमाम दुकानदारों को भी धन्यवाद दूंगा। आज माँ भगवती के 3 रथ यहाँ पर पहुँचे, जैसा कलीगांव, चौड़ी, डेसली, जिसमें सबसे आगे माँ भगवती विराजमान हैं, उसका महाकाली और बिल्वा देव आगे आगे चल रहे हैं। चौड़ से जो 52 बीर के साथ गाँव की महिलाएँ मंगल गान के साथ में चल रही हैं। हजार संख्या में लोग देवधार मंदिर में पहुँचे हैं। मैं एक बार देवधार विकास समिति की ओर से ये 5 दिवसीय महोत्सव में तमाम सारे विद्यालय और जिला प्रशासन का, पुलिस विभाग का, जल संस्थान का सहित इसमें हमें जो आर्थिक रूप से माननीय विधायक जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, जिनके द्वारा इस वर्ष 22 लाख रुपए की राशि यहाँ पर पर्यटन विभाग और अपनी ओर से यहाँ पर दिया गया है। और उन तमाम सारे सहयोगियों को भी मैं धन्यवाद दूंगा, जिनके द्वारा यहाँ पर श्री महेंद्र डेक न्याय जी के द्वारा यहाँ पर 5 दिन तक भंडारे का आयोजन यहाँ पर किया गया। इसके साथ ही साथ में तमाम जो शिक्षक, हमारे कर्मचारी, अन्य लोग यहाँ पर लगे थे, ग्राम सभा कलीगांव, चौड़ी, टहली, इलाकोट, भुमला के तमाम नौजवानों को धन्यवाद दूंगा, जिन्हें 5 दिवसीय मेले के संचालन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और मातृशक्ति का भी आभार करूंगा कि बहुत बड़ी संख्या में आप लोगों ने माँ भगवती के मंदिर में पहुंचकर माँ भगवती का आशीर्वाद दिया। और सबके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले वर्ष हमारा ये 25वां वर्ष मनाया जा रहा है। पूरे साल भर में अलग अलग पर्व में अलग अलग कार्यक्रम यहाँ पर होंगे। एक बार मैं पुनः देवधार विकास समिति लोहाघाट की ओर से सभी भक्तों का, सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आशा है कि आपका सहयोग आने वाले भविष्य में मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो माँ देवीधार का मेला है, इसमें सुरक्षा व्यवस्था की पूर्ण व्यवस्था कर रखी है और जगह जगह पॉइंट बना रखे हैं, बैरियर बना रखे हैं, ताकि जो है मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार वगैरह अंदर ना जा सकें और पब्लिक को की समस्या का सामना न उठाना पड़े। सर तैयारी की गई। उनके लिए हमने प्राइवेट में अपने महिला कांस्टेबल और जेंट्स कांस्टेबल छोड़ रखे हैं। यदि किसी महिला या लड़की के साथ कोई अभद्रता होती है, निश्चित रूप से बिना रुके उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। करेंगे सर। हमारे पास भरपूर फोर्स है और हर डोले के साथ
हमने फोर्स लगा रखी। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। खबर है उधम सिंह नगर के बाजपुर से पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें बाजपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय ऑटो लिफ्ट गैंग का भंडाफोड़ कर 5 बाइक चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 13 बाइकें बरामद की गई हैं। आपको बता दें कि रविवार को उधम सिंह नगर के एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि संदिग्ध व्यक्तियों चोरी लूटपाट करने वाले के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत बाजपुर क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर हो रही बाइक चोरी, वाहन चोरी के अपराधों में अंकुश लगाने एवं चोरी की बाइकों को बरामद करने हेतु कोतवाल बाजपुर के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसके चलते पुलिस द्वारा चोरों की धरपकड़ के लिए पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे करीब 50 से 60 सीसीटीवी कैमरे चेक किए, जिसमें पुलिस बल द्वारा 5 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान एसएसपी द्वारा पुलिस टीम को बेहतरीन कार्य करने के लिए 1500 रुपए के इनाम की घोषणा की गई। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। महोदय का निर्देश रहता है कि इस प्रदेश को अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसी क्रम में डीजीपी महोदय और डीआईजी महोदय का भी निर्देश रहता है कि संगठित अपराध के ऊपर काम करना है। आज साथियों हमारा एसएचओ बाजपुर नरेश और सीओ अनरा मारिया जी और हमारा एसपी अभय और उनकी पूरी टीम सुरेंद्र और उनकी पूरी टीम विनोद फरतियाल और उनकी टीम को बेहतरीन सफलता मिली है। विशेष रूप से तारीफ करना चाहेंगे हमारा कांस्टेबल कृष्णा नेगी और हमारा ग्राम प्रहरी का। बाजपुर पुलिस को बेहतरीन सफलता मिलते हुए 13 बाइकें रिकवर हुई है। अंतरराज्यीय बाइक चोरी का गिरोह का पर्दाफाश हुई है। कुल मिला के 13 बाइकों में 7 बाइकें हमारे जनपद से चोरी गई हुई है और बाकी 6 का तस्दीक किया जा रहा है। और एक बहुत ही हर्ष का विषय है कि अंतरराज्यीय बाइक चोरी के गैंग का पर्दाफाश हुआ है। 5 शातिर बाइक चोर, 5 शातिर बाइक चोरी का अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय से हमने पेश करेंगे और 13 बाइकें रिकवर हुई है। टीम को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए 1500 रुपए का कैश रिवॉर्ड और कृष्णा नेगी और हमारा ग्राम प्रहरी को मैन ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं। थैंक यू। ये प्रोफेशनल चोर है, जैसे हम लोग प्रोफेशनली पुलिस है, आप लोग प्रोफेशनली पत्रकार हो, ये प्रोफेशनल ही क्रिमिनल्स है। इनका कोई उद्देश्य नहीं है इसी से कमाना, इसी से खाना, इसी से अपना गुजारा चलाना। ये इनको और कोई कला नहीं आता, इनको और कोई करना भी नहीं है। ये एक बार आदमी क्राइम में घुस जाता है, कुछ लोग जैसे इनके ऊपर विभिन्न मुकदमे भी है। एक चोरी जो है जरूरत की वजह से हो सकती है, बट इतने सारे बाइक चोरी करना ये प्रोफेशनल काम है। ठीक है, अमीर बनने का सपना शॉर्टकट है और एक बार क्राइम का रास्ता पकड़ लेते हैं उनको वो उसके थ्रिल मिलता है, उसके इसी पैसा मिलता है, मेहनत नहीं करना है, अपनी टर्म्स पे वो चोरी करते हैं, कहीं पे करते हैं। तो कुल मिला के ये प्रोफेशनल क्रिमिनल्स है, तो क्राइम के दुनिया में घुस चुके हैं और क्राइम का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार बाइक चोरी का एक गैंग बना के घूम रहे थे ये। तो परंतु मैं बताना चाहूँगा नए कानून में प्रोफेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए बहुत कठोर सजा है। इनके ऊपर स्टडी करके सीओ साहब को और एसपी साहब को मैं निर्देश दे दिया हूँ मैं कि गैंगस्टर की कार्रवाई बनती है, यदि पूरा मानक पूरा होता है तो वो भी हम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता द्वारा जगत गुरु आदि शंकराचार्य के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी किए जाने पर युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुमित भुल्लर ने प्रेस वार्ता कर सख्त नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि प्रवक्ता को जगत गुरु आदि शंकराचार्य से माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली में बनाए जा रहे केदारनाथ धाम समेत अन्य आस्था से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हम बहुत आहत हैं और ये मामला जो है ये राजनीतिक मामले से ज़्यादा हमारे लिए व्यक्तिगत आस्था का, मान्यता का, हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बड़े शर्म की बात है कि जो धर्म की ठेकेदारी कर कर जो लोग धर्म के अपने आप को रक्षक बताकर, धर्म के ध्वजवाहक बता करके जो लोग सत्ता में आए और लोगों की वोट धार्मिक भावनाएं भड़काकर जिन्होंने ली, आज उनके प्रवक्ता अपने आप को शंकराचार्य जी से ज़्यादा समझदार समझ रहे हैं। शंकराचार्य जी हमारे धर्म के रक्षक हैं और अगर कहीं पर गलत होता है तो वो उस पर सवाल उठाने का काम करते हैं। इनको उस गलत का सुधार करने की जगह अगर कहीं पर गलत हुआ है तो उसकी जांच कराकर जवाबदेही की जगह ये शंकराचार्य जी पर रेगुलर आरोप लगा रहे हैं, ये बहुत ही दुखद है। इनके और 230 किलो सोने की बात हो या फिर बद्री केदार मास्टर प्लान की बात हो या QR कोड मामले की बात हो, बद्री केदार जी के जो अध्यक्ष हैं, समिति के अध्यक्ष राजेंद्र अजय जी, उनके पास इन सवालों का जवाब बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो
अनर्गल आरोप लगा करके पूरी हमारी धार्मिक मान्यताओं को, धार्मिक भावनाओं को हमारे साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। हमारी धार्मिक आस्थाओं की बेइज्जती करने का काम वो कर रहे हैं। इसके साथ ही अभी केदारधाम की जो दिल्ली में स्थापना करने की जो शुरुआत हो रही थी, सरकार उसमें अवश्य बैकफुट में आई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार को अपनी गलती को स्वीकार करते हुए तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए। और इसकी लीपापोती के लिए जो सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव लाए हैं, मैं समझता हूं कि ये कैबिनेट में प्रस्ताव तो ले आए, जैसे भर्ती घोटाला हुआ तो ये नकल विरोधी कानून ले आए, वे उसी तर्ज पर इन्होंने जो पाप किया उसको अपने फेस से उसको छुपाने के लिए ये लोग एक नया कैबिनेट में प्रस्ताव तो ले आए, वो विधानसभा से भी पास करा लेंगे। लेकिन आप बताइए कि उत्तराखंड की कैबिनेट और उत्तराखंड की विधानसभा में पास किए हुए कानून से कैसे बाकी प्रदेशों में कैसे लागू करेंगे, और कैसे केदारनाथ धाम जी को लेकर जो इन्होंने नई गलत परंपरा शुरू करी है उसको कैसे रोकने का काम करेंगे। केदारनाथ धाम जी कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है जिसकी हर जगह कोई फ्रेंचाइजी खोली जाए। वो केदारनाथ धाम केवल एक ही जगह हो सकता है जहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने उसे स्थापित किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत गंभीर मामला है और इन्होंने हमारी पूरी मान्यताओं की, हमारी परंपराओं की, हमारी भावनाओं की बेइज्जती करने का काम किया है। हम इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। हमने कल भी बुद्धि शुद्धि यज्ञ पूरे प्रदेश में हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनको भगवान सद्बुद्धि दे, और जो इन्होंने पाप किए हैं उन पाप की जांच कराने के लिए इस लड़ाई को राजनीतिक तौर पर भी हम लड़ने का काम करेंगे। ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में एक युवक को दूसरे युवक ने गोली मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उसे हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंच घटनास्थल का मुआयना किया और पूरे मामले की जानकारी ली। पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। कि अभी थाना ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़के द्वारा अपने आप को गोली मार ली गई है, तो अभी उसे हल्द्वानी रेफर किया गया है उपचार के लिए। अभी जो भी प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है अभी वो जुटाई जा रही है और जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन पता चलेगी वैसे आपको बताया। नाम पता लगा? विशाल नाम है लड़के का और ट्रांजिट कैंप कैसे लगी है? जी कारण पता चला है? नहीं, अभी कारण कुछ पता नहीं चला। अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं बाकी परिजनों से भी। अभी उसे रेफर किया गया है, तो अभी एक बार हम लोग पूरा जब उसका उपचार हो जाएगा डॉक्टर से भी मेडिकल राय ले ली जाएगी, तो उसके बाद ही हम कुछ आपको ओपिनियन दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।